अगर हम मदर्स डे की बात करते हैं तो वैसे तो हमारा कल्चर ऐसा है ही नहीं कि हम इन डेज को सेलिब्रेट करें। हमारे लिए हर दिन माता पिता के साथ है, उनकी पूजा के साथ शुरू होता है, उनके चरण वंदन के साथ शुरू होता है। तो हमारे लिए दिन नहीं है, लेकिन आज के जो कल्चर बदल रहा है जिस हिसाब से, तो उस दिन ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी हो गया है जनरेशन को कि ये हमारे पूज्य हैं और इन्होंने हमारे लिए इस तरीके के सेक्रीफाइसेस किए हैं, इनका हमारे जीवन में ये महत्व है। माता बनने के बाद किसी भी जनरेशन की वो महिला हो, चाहे से वो अगर बहुत सालों हजार साल पहले की माओं की बात करें या आज की माओं की बात करें, एक बच्चे को जन्म देने के बाद मेरे हिसाब से हर औरत में वो बदलाव आता है कि वो किस अपने बच्चे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। ये हर जनरेशन की लड़की की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन बच्चों में ये चीज़ें जो हैं एक उम्र के बाद ऐसा हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंस मेंटेन करते हैं आजकल के बच्चे और ये। लेकिन अगर मैं सही कहूँ तो शायद एक उम्र के बाद बच्चों में भी ये समझ आ जाती है, पूरी दुनिया घूम कर और भटक कर, कि वो समझ जाते हैं एक उम्र के बाद कि हमारे माता पिता से बढ़कर हमारे जीवन में हमारा शुभ चिंतक कोई भी नहीं है। वहीं साथ ही हम ऐसी भी सोसाइटी देखते हैं जहाँ हमारे वृद्धाश्रम और इन सब का कल्चर भी बड़ा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर हम अच्छी पीढ़ी को जन्म देना चाहते हैं, अच्छी पीढ़ी को जनरेट करना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे माता पिता से के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करें और उनके त्याग और उन्होंने जो हमारे लिए सब कुछ किया है उसका बहुत मान करें। तो शायद ये परिस्थितियाँ बहुत कम हो जाएंगी। जैसा कि मतलब माना गया है कि पहले हम लोग संयुक्त परिवार में थे जी। और संयुक्त परिवार धीरे धीरे खत्म हो गए। उसके लिए कहीं ना कहीं हम समाज में महिलाओं को जिम्मेदार मान सकते हैं क्या? महिलाओं को जिम्मेदार नहीं मान सकते मेरे हिसाब से। जो हर जनरेशन में एक अलग अलग परंपरा चलती है। अभी अगर हम ये मान के चले कि संयुक्त परिवार में रहकर और हम उन्हीं पुरानी परंपराओं के साथ उसमें जिए, तो शायद वो खिंचाव पैदा करता है परिवार में। संयुक्त परिवार अगर आज फिर से हमें बनाने हैं तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के साथ संयुक्त परिवार बनाए जाने चाहिए, जहाँ हर व्यक्ति अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, कुछ अचीव करने के लिए फ्री हो। उनका काम सिर्फ चूल्हे चौके तक, अगर महिलाएं ही हैं तो चूल्हे चौके तक सीमित ना, उन्हें फ्रीडम हो कि आपको जो करना है आप करो। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी पक्षी को भी बहुत ज़्यादा प्रेम दे देते हैं और फिर पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो लौटकर घर पर ही आता है। तो अगर परिवार के सब सदस्यों को स्वतंत्रता रहेगी, प्रेम मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि संयुक्त परिवार बिखरने जैसी स्थितियाँ आएंगी। वे वापस लौटकर उस परिवार में ही आएंगे। जहाँ तक देखा गया है कि महिलाओं की दुश्मन महिलाएं होती हैं। चाहे एक माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी को अधिकतम सुविधाएँ मिले, लेकिन मैं अपनी बहू को वो सुविधाएँ नहीं दूँ। इस चीज़ को लेकर के भी समाज में, परिवार में तनाव की स्थिति आती है। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मुझे लगता है कि जब भी परिवार में ऐसी स्थितियाँ होती है तो वो दोनों तरफ से होती है। एक अकेला व्यक्ति, दो, वो बोलते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसी वाली सिचुएशन हो सकती है शायद। तो मुझे नहीं लगता कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, क्योंकि देखिए स्त्री स्त्री की दुश्मन मुझे नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि महिला में जितना ज़्यादा प्रेम है, त्याग है और समर्पण है, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी भी और जेंडर की अगर हम बात करते हैं वो उतना कंसिस्टेंटली वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। इट्स जस्ट कि कभी कभी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि घरों में हम ऐसी स्थितियाँ देखते हैं। बाकी आजकल की अगर हम सास की बात करें, बहुओं की बात करें, तो उनमें असीम प्रेम देखने को भी मिल रहा है कि जहाँ सास चाह रही है कि उनकी बहुएं बाहर निकल कर काम करें और वो पीछे से उनके घर के कामों में उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सनल डिफरेंसेस है।